आज का टॉपिक है नरेशन। क्या है? नरेशन। तो नरेशन को स्पीच के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पीच। स्पीच के नाम से जानते हैं। बात ऐसी है कि नरेशन और स्पीच ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। स्पीच का अर्थ होता है सूरज बाबू वक्तव्य। क्या होता है? वक्तव्य। वक्तव्य। स्पीच का अर्थ होता है वक्तव्य और नरेशन का अर्थ होता है कथन। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, दोनों अलग अलग शब्द नहीं हैं। नरेशन को हम स्पीच भी कर सकते हैं और स्पीच को हम नरेशन भी कर सकते हैं। इधर क्लियर? यस सर। लेकिन यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि ग्रामर की पुरानी किताबों में, ग्रामर की पुरानी पुस्तकों में इसके भेदों को बांटा गया है पारंपरिक ढंग से। कैसे? इस प्रकार, डायरेक्ट स्पीच और सेकंड मालूम होगा आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच, है ना? यस सर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तो पुरानी तकनीक हो गई। नई तकनीक में अकॉर्डिंग टू अल्ट्रा मॉडर्न अप्रोच ऑफ इंग्लिश ग्रामर द काइंड्स ऑफ नरेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बट देयर फॉर्म्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। ऐसे कहा जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखने के बाद स्पीच के पहले आप फॉर्म ऑफ को जोड़ दीजिए। फॉर्म ऑफ को जोड़िएगा तो ये नरेशन के दोनों काइंड को बताने का बिल्कुल न्यू मेथड होगा और इससे आपका ये मेथड जो है इंप्रेसिव हो जाएगा। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ इंग्लिश ग्रामर नरेशन और स्पीच हैज टू काइंड्स, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच और नरेशन, द सेकंड काइंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच और नरेशन। अब बात यहाँ पर यह उठती है कि नरेशन कहते किसे हैं, नरेशन है क्या? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नरेशन नरेट से लिया गया है, NARRATE, नरेट से लिया गया है और नरेट का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त करना। तो ग्रामर के बुक्स में नरेशन की दो परिभाषाओं को बताया गया है, जिसमें एक सीनियर बताया गया है, दूसरा बताया गया जूनियर। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे अच्छी तकनीक है टू नरेट द स्टेटमेंट ऑफ someone is called narration। ये छोटे बच्चों के लिए याद करने का सबसे छोटी परिभाषा है जो कि चलंत में है, जीवंत में है। और इसकी दूसरी परिभाषा जो है वो क्या है कि नरेशन इज अ वे ऑफ गिविंग और टेलिंग एन अकाउंट ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर बिफोर अदर्स। मैं कम ही शब्द में बताना चाहूंगा कि नरेशन या स्पीच में यह होता है, इसमें दो लोगों की भूमिका अहम होती है, दो लोगों की भूमिका जबरदस्त होती है। एक स्पीकर का अर्थ होता है बोलने वाला, इसको वक्ता कहेंगे, और दूसरा जो भूमिका होती है वो होती है श्रोता की। श्रोता को अंग्रेजी में कहेंगे हम लिसनर, जिसको कहेंगे सुनने वाला। तो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपनी कथन को किस रूप में कैसे कहाँ रखता है, उस वे को ही, उस तकनीक को ही हम लोग नरेशन के नाम से जानते हैं। परंतु यहाँ पर यह कहना आवश्यक हो जाता है कि वक्ता जब अपनी बात को बिल्कुल अपने ही शब्दों में कहे, वह वे, वह तरीका, वह मेथड, वह विधि, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। बट हमारी बात को श्रोता या आप जैसे लोग सुनने वाले उसको अपने शब्दों में रख कर करके मेरे कथन का सारांश किसी और के सामने जाकर प्रस्तुत कर दिए तो उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट। तो आशा करता हूं कि नरेशन के मामले में, नरेशन से संबंधित ये छोटा सा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। दैट्स ऑल।